सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। जल कैसे स्वच्छ रहे, संवर्धित होता रहे, अग्नि कैसे शुद्ध रहे, हमारी मिट्टी कैसे उर्वरा बनी रहे, शुद्ध बनी रहे, सुपोषित बनी रहे, अपनी गंध दे सके, अपने से अपने गर्भ से हम सब के लिए जीवन रक्षक, जीवन की सब प्रकार की जड़ी बूटी भोज्य योग्य सामग्री दे सके। जो भी आप संसार में जो भी देख, तो इसलिए मां धरती की सेवा यानी यज्ञ, तो हमको देव यज्ञ करना है। देव यज्ञ रोज करना है, नियमित करना है, जीवन के अभ्यास में डालिए। क्यों कहना कि मेरे पास समय नहीं है? और अगर यही वायु कह दे मेरे पास समय नहीं है तो क्या होगा? कुछ लाख लोग बीमार हैं, क्या उनको ऑक्सीजन पहुंच पा रही है? क्या एक साथ बीमार पड़े हैं? इस त्रासदी के समय पूरी सरकार, पूरा समाज, पूरी जनता, पूरा प्रशासन, पूरा मीडिया, पूरा हेल्थ सेक्टर सब लगा है, इंडस्ट्री लगी है, नहीं पहुंचा पा रहे, नहीं पहुंच कठिन है। इसलिए क्या हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की बोतल दी जा सकती है? इस संसार में नहीं दी जा सकती। इसलिए इस प्रकृति के संरक्षण में देव यज्ञ आज बड़ा गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है। सबके सामने सब भोग रहे हैं, विश्व भोग रहा है, मानवता भोग रही है, जीवधारी भोग रहा है पूरा। इसलिए देव यज्ञ यानी प्रचुर मात्रा में वृक्ष लगाना। इसलिए भारत में वृक्षों की पूजा है, आराधना है, उनको कई प्रकार के उसके त्योहार हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे इस दिन भोजन करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे ये करना है, बट वृक्ष के नीचे ये करना है, बेल के नीचे ऐसा करना है, जल देना ये यज्ञ है, वृक्ष लगाना यज्ञ है, उसको खाद पानी देना यज्ञ है, सुरक्षा करना यज्ञ है। जो क्षणिक कुछ चंद पैसे के लिए इन वृक्षों को काटता है, तोड़ता है, मरोड़ता है। देखते हैं हम लोग कि अगर इस जंगल में आग लग जाएगी तो क्या होगा?
ये पेड़ आग से सूख जाएगा, फिर मैं इसका व्यवसाय करूंगा या निजी उपभोग में लाऊंगा। लोग करते हैं, धीरे से रात में आग की चिंगारी छोड़ आते हैं। पेड़ जलते हैं, धू धू कर जलते, महीने महीने 2-2 महीना पूरा जंगल जलता है, तो कैसे बुझेगा? जब तक वृष्टि नहीं आती, वृष्टि दूर हो गई हमसे, अर्थात फिर क्या होगा? संतुलन बिगड़ा। उस एरिया के पशु पक्षी कीट पतंगे सब मारे गए, धरती की उर्वरा शक्ति गई, उस एरिया के झरने सूख गए, पेड़ सूख गए, जंगल सूख गया, वहां पर सुनसान वीरान हो जाता है। ये पाप हम ही कर रहे हैं, हम मनुष्य करते हैं, हमारा समाज करता है कुछ लाभ के लिए, कुछ पैसे के लिए। अब फिर वहीं आते हैं लौट के वापस, कुछ लाभ कमा लिया, पैसे कमा लिए, वस्तु ले ली, ऑक्सीजन कहां से लाएंगे? कहां से वेंटिलेटर आएगा? कहां से सिलेंडर आएंगे? कहां से? ये असंभव है। इसलिए परम पिता परमेश्वर को परमेश्वर का स्वरूप मान करके शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसको शिव का स्वरूप मान करके मैं शिव हूं, पूरी सृष्टि शिव में है ये, इसलिए इसके संरक्षण के लिए पालन करता, पोषण करता, इसको संरक्षण संवर्धन करता, जैसे परम पिता परमेश्वर हमारे भगवान शिव हैं और मैं शिवांश हूं, शिव का स्वरूप हूं। इसलिए मेरा दायित्व है, कर्तव्य बोध है कि मैं इसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए देव यज्ञ में लगूं। हंसते होंगे लोग, ये भारत के लोग पेड़ को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, पशु को पूजते हैं, पक्षी को पूजते हैं, यहाँ की नाग पंचमी को नाग को भी दूध पिलाते हैं। विश्व में आलोचना करते हैं लोग कि ये सांप सपेरों का देश, तांत्रिकों का देश, भूत पिशाच का देश, गरीबों का देश, ये सांप खिलाने वालों का देश, अनपढ़ों का देश, असभ्यों का देश, अशिक्षितों का देश। हमको कहा गया, क्योंकि हम प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की आराधना करते हैं, प्रकृति के कारण से हम हैं, प्रकृति हमारे कारण से नहीं है। ये हम जल के नाते हैं, हम वायु के नाते हैं, हम अग्नि के नाते हैं, हम मिट्टी के नाते हैं, हम हमारा परिवार, हमारी जाति, हमारा देश, हमारा समाज का संवर्धन होता है, संरक्षण होता है और पालन पोषण होता है। आयु क्यों घटी हमारी, स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ हमारा? क्योंकि हमने इनको प्रदूषित किया है, देव यज्ञ हमने बंद किया है। और राक्षस काल में, रावण के काल में देव यज्ञ कैसे बंद हो, ऋषि परंपरा कैसे खत्म हो, ये प्रकृति पूजा कैसे खत्म हो, हवन कैसे खत्म हो, यज्ञ कैसे खत्म हो, अग्निहोत्र कैसे बंद कर दें लोग, इस दिशा में काम किया था और उसका दुष्परिणाम भी सामने है। आज भले रावण नहीं है, ठीक है, लेकिन रावण जैसी वृत्ति जिंदा है हमें राक्षसी सोच जिंदा है। सभी लोग अंधाधुंध प्रकृति को नष्ट करना, यानी अपने देवताओं को नष्ट करना है। इंद्र की पूजा मजाक का विषय हो सकता है, नहीं, हमको पूजन करना है, अर्चन करना है, स्तवन करना है, अभिषेक करना है, संरक्षण करना है, पालन करना है, पोषण करना है, रक्षण करना है, वृक्ष लगाने हैं, नदियों के स्रोत सूख न जाए, उस पर काम करना है, उस पर धन व्यय करना है, उस पर अपना जीवन लगाना है, सामर्थ्य लगाना है, योग्यता लगानी है, क्षमता लगानी है, सामर्थ्य लगाना है। ये हमारा देव यज्ञ है। केवल बैठ करके पूजा करना मात्र नहीं, वो किया जाए, जरूरी है। स्तोत्र पढ़े जाए, श्लोक पढ़े जाए, पाठ करें, पूजन करें,
अभिषेक करें, चालीसा पढ़ें, लेकिन जो इंद्रियां, हर इंद्री का देवता है, इसलिए देव यज्ञ जरूरी है। आहुतियां, अनुष्ठान, अग्निहोत्र, यज्ञ, वृक्ष, जल, आकाश, सभी को हमको काम करने का संकल्प लेना है। जीवन में कुछ ना कुछ समय तय किया जाए, संकल्प लिया जाए कि नहीं चलो दिन तय करता हूं, समय तय करता हूं। जैसे निवेदन किया था एक दिन आप सबसे कि चलो अपने जन्मदिन के दिन वृक्ष जरूर लगाएंगे। वृक्ष लगा करके कोई पाखंड नहीं करना, नाटक नहीं करना। अभी लगाया, कल बकरी चढ़ गई, परसों गाड़ी चढ़ गई, बात खत्म, काम पूरा नहीं भैया। उस वृक्ष को लगाइए, ऐसे स्थान पर लगाइए जहां पर पालन हो सके, पोषण हो सके, खाद पानी दिया जा सके, रक्षण कर सके, संरक्षण कर सके। और 5-7 साल जब पेड़ की रक्षा होती है तब चलता है। इसके बाद चलो पशु ठीक है, बच्चे ठीक है, इसके बाद जो माफिया है, जंगल काटने का जो काम करते हैं, उनसे बचाना पड़ता है। बड़ा संघर्ष, जैसे अपने बच्चे को बचाते हैं ऐसे अपने परिजन को बचाते हैं, उस रूप में पेड़ को बचाना पड़ता है, तब कोई काम होता है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन भी संकल्पित है इस काम के लिए। पिछले 2010 के कुंभ के समय संकल्प लिया था 1 लाख वृक्ष लगाएंगे, लगाए। लेकिन आज गर्व से हम कह सकते हैं कि 6700 से ज्यादा वृक्ष आज संरक्षित हैं, पालित पोषित हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पत्ते दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, चिड़िया के लिए, जीवधारी मात्र के लिए संरक्षण दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं। ऑक्सीजन कौन ले रहा है पता नहीं। यज्ञ का मतलब ही होता है कि उसके धूम्र से उसका जो पुण्य है कौन ले रहा है पता नहीं। जरा यज्ञ का जो धूम्र उठता है, अग्निहोत्र का किस किस को मिल रहा है आपको पता होता है क्या? यही मतलब है दान का। किसको दिया पता नहीं, किस हाथ, दाएं हाथ से दिया तो बाएं को पता नहीं होता। यानी किसको ऑक्सीजन मिल रही, किसको पत्ते मिल रहे हैं, किसको लकड़ी मिल रही, किसको जल मिल रहा है, कितनी चिड़िया, पशु पक्षी, कौन तीर्थयात्री उसके नीचे सोया हुआ है। इस प्रकार का भाव करके ये यज्ञ है, महत्वपूर्ण यज्ञ है। जल संरक्षण करते हैं हम, जल संवर्धन करते हैं, जल स्वच्छ रखते हैं। कौन पीता है जल, कौन खेती के लिए लेगा? चिड़िया पिएगी, पशु पक्षी लेगा, मनुष्य मात्र लेगा, खेती के लिए करेगा उपयोग, पेड़ों में सिंचित होगा, कौन फल खाएगा उसका? इसलिए इससे महत्वपूर्ण यज्ञ और कोई हो सकता है क्या? इसलिए अंतः और बाह्य दोनों दृष्टियों को जानिए, समझिए, पकड़िए। एक दृष्टि पूजा करना, पाठ करना, इष्ट की आराधना करना, स्तवन करना, अभिषेक करना, आरती करना, ध्यान करना, और जो यम नियम का ठीक से अभ्यास करना, पालन करना। जो भी मिला है हमको, इस देवत्व ने दिया है, उस देवता के चरणों में समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना, और बाह्य रूप में वृक्ष लगाना, जल संरक्षण करना, ऑक्सीजन देने वाले छोटे छोटे लगाए जाएं पौधे, गमले लगाए जाएं। ये सामर्थ्य है तो उनको वितरित किया जाए, ये देव यज्ञ है। कैसे प्रकृति शुद्ध रहे, अपनी आवश्यकताएं कम करें, मेरे कारण से प्रकृति का प्रदूषण ना बढ़े, देवताओं को प्रसन्न करें। ऋषियों के हड्डियों का कंकाल देखा, भगवान श्री राम द्रवित हो गए, संकल्प लेते। प्रश्न एक आता है ये कि इन राक्षसी तत्वों ने
दुष्टों ने मांसाहार अगर करना था, ये तो हमारे ऋषि हैं, सूखी हड्डी का खुद ढांचा है, दाढ़ी बाल है, जटाएं हैं, हो सकता है एक आसन में ध्यान की अवस्था में समाधि में वर्षों स्नान न किया हो। वाल्मीकि जिसे कहते हैं कि चारों तरफ दीमक का मिट्टी लग जाए, रूखे सूखे से उनको क्यों मारा, इनको क्यों काटा, उनकी हड्डी के ढेर क्यों लगाए। मांस खाना है तो किसी शहर में जाते, बड़े लोगों के पास जाते जो मोटे ताजे हैं, 1-1 कुंतल 2-2 कुंतल के शरीर है, मांस शरीर में है, तो मिलता है सिद्धांत कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थे। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, जो समाज के प्रेरणा पुंज होते हैं, आदर्श होते हैं, ऊर्जा के पुंज होते हैं, शक्ति पुंज होते हैं, आदर्श होते हैं, भारतीय संस्कृति के हमारे प्रेरक है, वो उसको खरीदा नहीं जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता। ये शक्तियां हैं, इसलिए इस शक्ति को नष्ट भ्रष्ट करो, फिर समाज को तुम हाँक लेंगे, अपने आप गुलाम बना लेंगे उसको। इसलिए इन शक्तियों को जिनसे समाज प्रेरित था, शक्ति लेता था, ऊर्जा लेता था, प्रेरणा लेता था, दिशा दृष्टि लेता था, जिनके पास दर्शन करने जाता था, श्रद्धा करता था, उपदेश सुनता था, उनके चरित्र से सीख करके जीवन का निर्माण करता था, उसको खत्म किया। तब भगवान श्री राम ने उसको संरक्षण करने के, उनके पालन के लिए ये संकल्प लिया है। हम सब भी संकल्प लें कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, देव ऋण से कैसे उऋण होने के लिए नित्य प्रति देव यज्ञ का संकल्प लेना है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105, IFSC कोड है ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।